स्टूडेंट्स वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 7th का जो आपका एग्ज़ाम है तो उसमें कौन कौन से जो पैराग्राफ आपके सिलेबस में दे रखे हैं मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ लिखे हैं। आप इन्हें पढ़ सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले वाला है माय फेवरेट पर्सन, कि मेरा फेवरेट पर्सन कौन है। आप किसी को भी फेवरेट पर्सन मान सकते हैं। अगर आपने जो याद किया वही वाला लिख सकते हैं, बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है वैल्यू ऑफ ट्रीज, तो पेड़ों का क्या महत्व होता है हमारी लाइफ में वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। टाइम कम होने की वजह से मैं एक एक लाइन समझा नहीं सकता, मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर ट्रीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बता रखा है। वो संतों की तरह होते हैं, वो हमारे बहुत सारे काम आते हैं। छोटी छोटी लाइंस में आप इसे ईजिली याद कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद है माय फेवरेट पर्सन, तो मैंने आपको बता दिया, 2-3 बार फोटो ही खींच गई है ना। फिर है फेवरेट कॉर्नर इन द हाउस। ठीक है। फेवरेट कॉर्नर मतलब मेरे घर का फेवरेट कॉर्नर कौन सा है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि छोटा सा रूम है, वही मेरे घर का फेवरेट रूम है। और उसमें फर्नीचर नहीं है, वो खाली जगह है उसमें, और रेड कलर का पेंट हुआ है। ठीक है। इंडोर गेम्स भी इसमें मैं खेल सकता हूँ, ब्यूटीफुल वॉल है। ठीक है। और ब्यूटीफुल वॉल क्लॉक भी है, और मैं स्टडी करता हूँ। ठीक है। मतलब अपनी लैंग्वेज में भी आप बना के लिख सकते हैं और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। माई पैट के बारे में, मेरा पालतू जानवर, जैसे यहाँ डॉग है, शेरू नाम है, लोयल है, मतलब आज्ञाकारी, जैसे मतलब धोखा देने वाला नहीं है। ठीक है। मेरे घर में रहता है, 4 टांगे हैं उसकी बुशी टेल है, शार्प टीथ है। ठीक है। और वो हमारे साथ खेलता भी है, और वो बिस्किट खाता है, ब्रेड खाता है, वो हमारे घर की रक्षा करता है। फिर है माय फेवरेट हॉबी, मेरी हॉबी क्या है। डांसिंग करना है, डांसिंग मुझे बहुत पसंद है, और ये हर किसी के माइंड को अट्रैक्ट कर जाती है जब मैं डांस करता हूँ ना। ठीक है। आई अट्रैक्ट एवरीवन्स माइंड, मैं हर किसी के माइंड को अट्रैक्ट कर लेता हूँ। और बहुत सारी फॉर्म होती हैं, इट हैज़ वैलिड फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म कर लेना, FORM। ठीक है। क्लासिकल, हिप हॉप, बैली एक्सेट्रा। और यहाँ टैलेंट पर्सन का दिखाई देता है, क्योंकि अगर हम डांस करते तो एक टैलेंट ही है। मैं इसे फ्री टाइम में करता हूँ, और इससे मेरे माइंड को बहुत रिलैक्स मिलता है। ठीक है। और मैं फेमस डांसर बनना चाहता हूँ, और डांसिंग मेरी हॉबी नहीं है, एक्चुअल में मेरा पैशन है। फिर है सेव एनिमल्स, एनिमल्स से जुड़ा हुआ आ जाएगा ना कोई क्वेश्चन कि एनिमल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या हमें उनकी सेफ्टी क्यों करनी चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एनिमल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। लिविंग थिंग्स है हमारी धरती का, और इसका ह्यूमन की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। आप इसको और बड़ा करके भी लिख सकते हो, जैसे ये दूध देते हैं, हमें मांस देते हैं। ठीक है। इनसे हमें जो है कपड़े बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। आप बना बना के बहुत कुछ बोल सकते हो और लिख सकते हो इंग्लिश में भी। हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हम इंसान हैं, हमें जो है इनके घर डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इनकी ज़रूरतों को पूरा करें, इनकी सेफ्टी करें। अब कुछ ग्रामर में आ जाओ। राइमिंग वर्ड जैसे टेल, नेल, नट, हट, प्ले में। फिर इस एमआर कहाँ लगाते हैं, ये मैंने रूल लिख दिया। फिर ये क्वेश्चन दिए आपको खुद करने हैं, तो मैं आंसर बता देता हूँ, आप वीडियो रोक के खुद करना है। जैसे यहाँ पे एम आएगा, यहाँ इज आएगा, यहाँ इज आएगा, इज आएगा, यू के साथ आर लगता है। ऊपर फॉर्मूले लिखे हैं। फिर वाजवर है, वाजवर में आई के साथ क्या लगेगा, ये सारा रूल दे रखा है। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन अपने आप करना, आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर, वी के साथ आर, सोनू के साथ इज, दे के साथ आर लगेगा। ठीक है। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस आएंगे, तो अगर ये शब्द लिखे तो SES IES लगाना है, और अगर ये लिखे हैं तो आपको
एस ई एस आई एस कुछ नहीं लगाना, ठीक है। अब जैसे यहाँ रिवॉल्व लिखा है तो आप, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो जब आप इसका आंसर लिखोगे ना REVOLVES लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर में एस से ES लगाना होता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे आई लिखा है ना तो ये सेम उतर जाएगा, और ये रोहन लिखा है तो WATCHES वॉचेस हो जाएगा। ऐसी नाउन है, आपको पता होना चाहिए पर्सन कौन होता है, प्लेस कौन होता है, थिंग कौन होता है, एनिमल कौन होता है। WH फैमिली के मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप पैसेज में से आंसर कर पाएंगे। आर्टिकल्स ए कहाँ पर लगाना है, एन कहाँ लगाना है ये पता होना चाहिए, दा कहाँ लगाना है पता होना चाहिए। जहाँ पे आ से आना खाली की आवाज़ में एन लगाना है, जब वोवल साउंड आए AEIOU, ये जो साउंड है ना आ से लेकर आना खाली के बीच में होनी चाहिए, तभी एन लगाएंगे। अब मैं पहले ही क्वेश्चन दे रखा है, आप अपने आप करेंगे। अब मैं आंसर बोल रहा हूँ, सुन लो। यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, यू यहाँ से यज्ञ पढ़ रहे हैं यूनिट, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे भी एन आएगा, ठीक है। और अगर गंगा लिखा होता, ईस्ट लिखा होता तो दा लिखते हैं। ये माई स्कूल के ऊपर लाइन है, ये आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कई बार ना 7th क्लास में इजी दे रहे थे। अब आपकी एक जो है पोएम आ रही है और एक लेसन आ रहा है, तो आपको पोइट और राइटर के नाम पता होना चाहिए। ये लिखा है स्क्विरल के 2-3 मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, और एक ही क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन का लिखा है। आप अच्छे से क्वेश्चन जो दे रखे वो कर लेना। अगर पेरेंट कंटिन्यूस लिखा है तो ING लगाना होता है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर कर देना। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।